भारतीय ज्ञान परंपरा बड़ी वैज्ञानिक है। वो वैज्ञानिकता आध्यात्मिक है या तथ्यात्मक, इसे डिकोड करना अभी बाकी है। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय में लगातार शोध कार्य किया जा रहा है। यह कहना है सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज की वाइस चांसलर डॉक्टर नीरजा गुप्ता का। डिजाना न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने यह बातें कही। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में एक सेशन इस समय चल रहा है जिसे ऑर्गेनाइज किया है सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़ में के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। इस यूनिवर्सिटी की चांसलर नीरजा गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। नीरजा जी, इंदौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप? नमस्ते, बहुत धन्यवाद। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की पूर्व संध्या पर सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय की ओर से मैं वहाँ की कुलपति कुलगुरु हूँ और हम लोगों ने PIO CCI के साथ ही एक जॉइंट सेमिनार किया है वन डे। इसका उद्देश्य ये है कि जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कल्चर का और एजुकेशन का, ये स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं, रिलीजियस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, इसमें एकेडमिक रिसर्च का भी क्या हिस्सा है, तो हम इकोनॉमिकली भी कैसे कंट्रीब्यूट करें और अपना जो कल्चर है, अपनी आध्यात्मिकता है, ये हम दूर दूर तक प्रवासी भारतीयों के ज़रिए पूरे विश्व में हम कैसे पहुंचा सकें, ये हमारा उद्देश्य है। एक सबसे बड़ी समस्या देखने में आती है विश्वसनीयता की, क्रेडिबिलिटी की, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, लेकिन ये सही है या गलत है। जैसा आपने कहा कि आप लोग एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से इसमें काम कर रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है कि वो उसकी विश्वसनीयता बरकरार रहे, इसको लेकर आपकी यूनिवर्सिटी क्या प्रयास कर रही है? देखिए, कोई भी संवाद स्थापित होता है तो वो एक तरफा नहीं होता है, उसमें उसके पक्ष और विपक्ष के बाद डिस्कोर्स क्रिएट होता है। एक विश्वविद्यालय का यही काम है कि वो ऐसे डिस्कोर्सेज लगातार करता रहे ताकि उसमें जो भ्रम या विभ्रम आ रहा है उसे हम एकेडमिक रिसर्च के द्वारा पुष्ट करें या अपुष्ट करें। तो सांची यूनिवर्सिटी एक ऐसा ऑथेंटिक रिसर्च हब हम बना रहे हैं जिसमें कि इसी टाइप की जो डिस्कोर्सेज हैं, उसके रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, मास्टर क्लासेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और सबसे बड़ी बात शास्त्रार्थ है। तो उसके ज़रिए हम इसको एकेडमिकली जो क्रेडिबिलिटी है उसको हम वापस स्थापित कर सकें। कैसे सारे रिलीजन्स या सारे तमाम लोगों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि जैसा आपने कहा कि शास्त्रार्थ होगा तो वो शास्त्रार्थ केवल अध्यात्म तक सीमित रहेगा या उसमें अर्थ का अन्य जो आवश्यक बातें हैं उन पर भी विचार मंथन होगा? जी, सांची यूनिवर्सिटी में 3 बड़े अनूठे डिपार्टमेंट हैं। एक है ट्रेड्स एंड ट्रांसमिशंस जो कि बुद्धिस्ट और इंडिक ट्रेड्स एंड ट्रांसमिशंस है, दूसरा है वर्ल्ड रिलीजन्स और तीसरा है इंडियन साइंटिफिक टेक्स्ट। ये खाली कोर्स नहीं है, ये पूरे डिपार्टमेंट है। तो आप इन तीनों को अगर जोड़ कर देखें तो ये ना सिर्फ अर्थशास्त्र या साइंसेज या कि उनकी जो दूसरे वर्ल्ड रिलीजन्स की बात है, बल्कि उसके अंदर क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं, क्या उसमें से तथ्य निकल के आते हैं, उसकी एक लीनिएज क्या है, विरासत क्या है, इन सबको ध्यान में देखते हुए ये अनूठे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। कंप्यूटर साइंस का भी जो डिपार्टमेंट है वो हमारे न्यूरो साइंसेस को, साइकोसोमैटिक स्थिति को और वैदिक ऋचाओं का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्यों हम इसको बार बार कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा बड़ी वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक क्या है, तो वो वैज्ञानिकता आध्यात्मिक है या कि तथ्यात्मक है, या अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं, अभी डिकोड करना बाकी है। तो इन सब दृष्टियों से यहाँ शोध कार्य हो रहा है। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंदौर में आई हैं तो देश का सबसे स्वच्छ शहर ये है पिछले 6 बार से, तो इंदौर के लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो आप प्रेरणादायक हैं, पूरे देश को प्रेरणा मिलती है कि एक नगर यहाँ तक स्वच्छ हो सकता है। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और दूसरा ये कि न सिर्फ शहर दृष्टि से जाता है बल्कि मन से भी जाता है, तो वो जो स्वच्छता है वो एक तरह की भावना बनकर सब तक पहुँचती है। तो इंदौर आने की ये खुशी अलग होती है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो आप थी नीरजा गुप्ता जी जो कि सांची यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं और उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी का क्या उद्देश्य है और केवल अध्यात्म को ना लेकर कैसे अन्य आयामों पर भी उनका विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ आशीष जोशी, डिजाना न्यूज़, इंदौर।